मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शि तस्मै गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग 57वें श्लोक से पढ़ेंगे। अस्य सर्वस्य विश्वस्य पर्यन्तेषु समन्ततः अध्वप्रक्रियया तत्त्वम् शैवं ध्यात्वा महोदयः विश्वमेतन्महादेवी शून्यभूतं विचिन्तयेत् तत्रैव च मनोलीनम् ततस्तल्लयभाजनम् घटादिभाजने दृष्टिम् भित्तिस्त्यक्त्वा विनिक्षिपेत् तल्लयं तत्क्षणात् गत्वा तल्लयान्तन्मयो भवेत्। निर्वृक्षगिरिभित्यादि देशे दृष्टिं विनिक्षिपेत् विलीने मानसे भावे वृत्तिक्षीण प्रजायते। निर्वृक्षगिरिभित्यादि देशे दृष्टिं विनिक्षिपेत् विलीने मानसे भावे वृत्तिक्षीण प्रजायते। तत्व के बारे में जब स्पष्ट ज्ञान हो जाता है बौद्धिक दृष्टि से, अनुभूति की दृष्टि से नहीं, अनुभूति के दृष्टि से ज्ञान होने के बाद फिर कुछ बचता नहीं। उसके पहले की जो प्रक्रिया है वो पहले समझना आवश्यक है हम लोगों के लिए। तत्व को समझने के लिए जो अनेक प्रकार की बातें बताई है उसमें से एक दो इस संदर्भ में जान लें। तत्व की स्वीकृति, तत्व का अस्तित्व हमेशा सद्रूप से ही होता है। पहली महत्व की बात, अस्ति इति उपलब्धव्य। फिर यह जो सत्ता है
इसको ग्रहण करना साधारण व्यक्ति के लिए बड़ा कठिन है। लेकिन सत्ता की जो नाम रूपात्मक अभिव्यक्ति है, उस नाम रूप को ग्रहण करना बड़ा संभव है। कितना भी साधारण व्यक्ति रहे, नाम रूप को ग्रहण करना उसके लिए उसको कोई कठिनाई नहीं आती। लेकिन उसको ये बताओ कि यह पुस्तक है, यह फूल है, यह पंखा है, यह आदमी है, इस सब में जो अस्तित्व है उसको ग्रहण करो नाम रूप का त्याग करके। तो ये बात समझ में आना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। अस्तित्व को ग्रहण करना माने क्या? इसीलिए हम लोगों को साधु संतों ने और शास्त्रों ने ये बातें बताई है। सत्य का या सद वस्तु का ग्रहण जब नाम रूप की प्रधानता से होता है तब उसको जगत कहते हैं, पहली बात। और जब सद वस्तु का ग्रहण अहम रूप से होता है तब उसको जीव कहते हैं। दो बात हो गई। और यह जो जीव है यह चेतनात्मक है और यह भी सत्ता स्वरूप है। तो जगत तो हो गया केवल अस्तित्व मात्र, और जो जीव है इसमें अस्तित्व या सत्ता के साथ साथ चेतना भी इंक्लूड करी जाती है। इस प्रकार से उसी ही एक सद वस्तु को हम पहले तो जगत में जब हमारी दृष्टि है तब नाम रूप में ग्रहण करते, और जब अपने तरफ दृष्टि चली जाती है तब उसको सच्चित रूप में ग्रहण करते। और जब इस सच्चित रूप में ग्रहण करने के बाद यदि हमारे जीवन में, जरा ध्यान से सुनना, ये ध्यान की प्रक्रियाएं है, यदि हमारे जीवन में चैतन्य का महत्व बढ़ गया तो नाम रूप और जगत का महत्व कम हो जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद में आता है, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। इस जगत के सभी वस्तु विषय इत्यादि वो अपने लिए प्रिय होते, उस वस्तु के लिए प्रिय नहीं होते। ये कहने का तात्पर्य क्या है? ये कहने का तात्पर्य ये है, हमारे अनुभूति का ही ये अनुवाद है। ये तो कहने के लिए ठीक है, बातें कहनी भी चाहिए कि तुम्हारे सिवा मैं जिंदा नहीं रह सकता वगैरह वगैरह कहो, क्योंकि जिंदा रहना है। लेकिन वास्तविकता ये है कि हम केवल अपने आप के लिए ही जीते हैं, दूसरे के लिए कोई नहीं जीता। अच्छा, इसका क्या तात्पर्य है? तात्पर्य ये है कि हमारी दृष्टि जगत से हट करके इस जगत का जो भोग करने वाला है, इस जगत को जो अनुभूत करने वाला है, ये जगत जिसके लिए है उसकी तरफ चली जावे, ये तात्पर्य है। अब यदि हम साधक हैं तो हमारी दृष्टि कहां होनी चाहिए? नाम रूपात्मक जगत से हट करके हमारी दृष्टि चैतन्यात्मक साधक जो भोक्ता है, एक्सपीरियंसर है, अनुभव करता है, उसके तरफ चली जाए। यदि हमारी दृष्टि उसके तरफ चली गई तो हमने आध्यात्मिक साधना शुरू करी है। और जब तक कि हमारा दिमाग ईंट पत्थरों में घूमता रहता है तब तक कि हम पामर है, तब तक कि हम विषयी है, अभी मुमुक्षु नहीं हुए। अच्छा महाराज, यदि ऐसा हुआ तो वो कैसा समझ में आए हमको? तो वो ऐसा समझ में आएगा, जब हम इस जगत में रहते हैं तो हमारा ध्यान नित्य निरंतर अपने पर रहे कि कहीं हम फंस तो नहीं रहे, कहीं हम दुखी तो नहीं हो रहे हैं, कहीं किसी का भला करते करते अपना ही सत्यानाश तो नहीं कर रहे हैं। इसमें अपना ध्यान हमेशा रहे।
ये बात बहुत कठिन है समझने के लिए। जिस दिन व्यक्ति इस चीज को समझ लेता है ना, उसके बाद ये करते समय उसको कोई कठिनाई नहीं। एक बहुत सूक्ष्म बड़ा ग्रंथ है त्रिपुरा रहस्य, उसमें परशुराम जी शिष्य है और भगवान दत्तात्रेय गुरु महाराज है। और दत्तात्रेय भगवान ने परशुराम जी शिष्य को त्रिपुरा देवी का महात्म्य सुनाया और सुनने के बाद वो चले जाते हैं 12 साल की उपासना करने के लिए। 12 साल की उपासना करने के बाद उनके मन में जिज्ञासा जागृत हो जाती है कि ये मैं कब तक करता रहूंगा। सुबह उठे, घंटी बजाई, नहलाया धुलाया, जप किया, खाना खाया, ये संसार हम कब तक करता रहेंगे, इसका कोई अंत है कि नहीं। और फिर उन्होंने अपने ही अंतःकरण में विचार प्रारंभ किया। मुझे याद है एक बार एक बहुत बड़े अवधूत शिरोमणि संवर्त जी थे। वो संवर्त जी से जब मैं मिला था तब मैंने उनको कुछ पूछा था, लेकिन याद नहीं आ रहा क्या पूछा था, और उन्होंने जो बताया वो भी याद नहीं आ रहा। लेकिन एक बात याद आ रही है, उनके साथ रहने में आनंद बड़ा था, इतनी ही बात याद है। और हाँ, मैंने शायद उनको जगत के उत्पत्ति के बारे में पूछा था, तब उन्होंने कुछ बताया था, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया अपने। और उसके बाद फिर मैं जब अपने गुरु महाराज दत्तात्रेय भगवान से मिला, तब उनसे त्रिपुरा देवी का महात्म्य सुनने के पश्चात फिर मैंने उस भगवान को, गुरु महाराज को, जगत के उत्पत्ति के बारे में पूछा। तो उन्होंने मेरे प्रश्न को टाल दिया, ये जान करके कि इसका उत्तर समझने की लायकी मुझ में नहीं है, इसलिए देखो। और 12 साल तक जब उन्होंने उपासना करी, उपासना करने के बाद फिर उनके मन में ये जिज्ञासा इतनी जबरदस्त जागृत हो गई कि वो सब छोड़ छाड़ करके फिर गुरु के पास आए और फिर उन्होंने प्रश्न पूछा। तो उस समय उनके मन में क्या विचार चल रहे थे उसमें बताते हैं। उसमें परशुराम जी कर्तव्य को लेकर के अपने जीवन को धिक्कारते हैं। जो व्यक्ति कर्तव्य कर्म के पहाड़ के नीचे दबा हुआ है, वो अपने जीवन में सुख, शांति, आनंद की अनुभूति मिले, ये कल्पना वैसी ही है जैसे किसी व्यक्ति के सीने में 25 बाण चले गए हो और वो विश्व सुंदरी को अपने गले लगाना चाहे। वहां के शब्द है, हम अपने कल्पना नहीं कर रहे। तो ये जैसे असंभव है, उसी प्रकार से जब तक ये कर्तव्य कर्तव्य कर्तव्य, मुझे ये करना है, उसके लिए किसके लिए सब कुछ करो महाराज। जो अपना भला नहीं कर सकता, दूसरे का क्या भला करेगा। जिस व्यक्ति ने अपना पेट नहीं भरा, वो दूसरे के पेट को भरने की क्या कल्पना कर सकता है। इसीलिए जब हम इस जगत से अपने आप को हटा लेते हैं, तब जाकर के मैं चैतन्य स्वरूप जो अनुभव करता हूं, भोगता हूं, उसकी तरफ ध्यान गया। और उसके तरफ यदि हमारा ध्यान गया तो एक भी क्षण हम ये प्रमाद नहीं करेंगे कि अपने आप को दुखी होने दे। ये सबसे बड़ी साधना है। हमने कितने बार बताया आपको, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। अपने अंतःकरण में जब तक के आशा, आकांक्षा, अपेक्षा होगी, तब तक के प्रसन्नता नहीं रह सकती। और ये प्रसन्नता को रखने के लिए चाहे दुनिया की कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति उसका त्याग करना पड़े तो कर डाले, तब जाकर के तत्व का दर्शन होता है। तो इस प्रकार से पहले जगत नाम रूप की प्रधानता, लेकिन आधार सत्ता का, वहां हमको सत्ता का दर्शन नहीं होता, क्योंकि अभी हमारी बुद्धि सूक्ष्म नहीं है।
फिर वहां से हमको हटा करके अपने भोक्तृत्वाभिमान को जागृत करना है। मैं जो सुखी दुखी होने वाला हूं जगत को लेकर के, क्या इस मैं का ज्यादा ध्यान रखना है, ये ईंट पत्थरों का ज्यादा ध्यान रखना है? ये बात जब समझ में आ जाती है तब हमारा ध्यान आ गया अपने तरफ, और जब अपने तरफ ध्यान आ गया तब ये बात स्पष्ट होती है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को हमेशा चैतन्य स्वरूप ही स्वीकार करता है। भले दूसरे कहे कि पत्थर के जैसे बैठे हो, लेकिन हम है तो चैतन्य ही। अच्छा, यह जो चेतना है, यह जो कॉन्शियसनेस है, ये चेतना या कॉन्शियसनेस क्या है? ये परमात्मा की अभिव्यक्ति है, परमात्मा नहीं है। जैसे नाम रूप जगत यह अस्तित्व की अभिव्यक्ति है, उसी प्रकार से उसी परमात्मा की, उसी अस्तित्व की चेतना ये अभिव्यक्ति है। इसलिए भगवत गीता के 13वें अध्याय में इस चेतना को क्षेत्र कहा गया है, विकार संघातश् चेतना धृति। अच्छा महाराज, अब यहां चेतना या कॉन्शियसनेस पर आने के बाद फिर आगे बात आती है। यह चेतना अपने स्वभाव से ही अहम इदम इस वृत्तियों में विभाजित हो जाती है, पोलराइज हो जाती है। अब जब तक के हमारे मन में, अब मन क्या हो गया? मन हो गया अहम इदम वृत्ति भेद के कारण अहम इदम में जो व्यापार है उस व्यापार को मन कहते हैं। केवल वृत्ति के प्रवाह को मन नहीं, वो अपूर्ण परिभाषा है। वृत्ति का प्रवाह और इस वृत्ति के प्रवाह को प्रकाशित करने वाली अहम वृत्ति, ये अहम इदम वृत्ति, दोनों वृत्तियों के व्यापार को मन कहते हैं। और इसमें ये जो इदम वृत्ति वाला मन है, यह मन हमेशा कोई ना कोई आकार धारण करना चाहता है। जिस क्षण इस मन ने आकार धारण करना बंद कर दिया, उसी क्षण समाधि लग गई। इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में हम स्त्री नहीं होते, पुरुष नहीं होते। सुषुप्ति अवस्था में हमारा कोई लिंग भेद नहीं, देश भेद नहीं, काल भेद नहीं। हम सुषुप्ति अवस्था में त्रेता युग में है कि कलयुग में है, युति में है कि युवती में है, कोई फर्क ही नहीं। वहां सभी प्रकार के भेद समाप्त हो चुके। तो ये जितने भेद है, ये इदम वृत्ति में आकार का जो महत्व है उसके कारण। इसीलिए जाति शब्द की जो परिभाषा आती है, जाति माने आकार के कारण जो भिन्नता आती है उसको जाति कहते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जाति नहीं है, ये वर्ण है। तो यह अपने मन का जो इदम भाग है, ऑब्जेक्टिव माइंड, उस मन को सभी प्रकार के आकारों से मुक्त करना माने एक ध्यान करने की प्रक्रिया। और यह प्रक्रिया इस मंत्र में बताइए, 60वें मंत्र। तो करना क्या है? जब ये अहम इदम का वृत्ति भेद रहेगा तो इदम का जब तक के आकार बना रहेगा, इसके द्वारा अहम पर इसका प्रभाव होगा। और जो अहम है वो हमेशा अपने आप को इस इदम आकार के साथ जोड़ करके स्त्री पुरुष, मोटा चौड़ा, अच्छा बुरा समझ लेता है। जहां इस इदम का सब आकार समाप्त हो गया तो यह इदम आकार रहित, अहम का कोई आकार नहीं। इस प्रकार से ये दोनों में जो भेद आ गया है इदम अहम का, यह केवल आकार के कारण ही है। और इसीलिए ध्यान की एक ये प्रक्रिया है कि हम अपने मन को आकार रहित रखने का प्रयास करें। तो अपने मन को कैसा आकार रहित रखें?
तो जैसे कोई भी वस्तु का नाम लो, स्मरण करो, जैसे रसगुल्ला तो तुरंत गोल आकार आ गया मन में, या कोई पुष्प तो एक पुष्प का आकार आ गया। कोई भी शब्द उच्चारण करो तो वो आकार हमारा अंतःकरण मन धारण कर लेता है। अब ऐसा शब्द उच्चारण करे कि जिसके द्वारा मन लय को तो प्राप्त न होवे, लेकिन कोई आकार भी न धारण करे। तो ये कौन सी प्रक्रिया है? ये प्रक्रिया इस मंत्र में बताइए। निर्वृक्ष गिरि और भित्यादि देशे दृष्टिम विनिक्षिपेत। कोई पहाड़ हो और वो पहाड़ कैसा है? पूरा गवर्नमेंट ने उसके ऊपर काम किया है, एक भी पेड़ नहीं, निर्वृक्ष गिरि। तो यदि बहुत बड़ी पहाड़ी हो और उसके ऊपर एक भी पेड़ नहीं हो, या दूसरा उदाहरण देते हैं, भित्यादि देशे, सामने बैठ करके ध्यान के लिए अपने सामने केवल एक दीवार, और इस दीवार के ऊपर में दुनिया भर के कोई चित्र नहीं, केवल दीवार, और उस दीवार को जिस पर किसी प्रकार के आकार प्रकार विकार संस्कार नहीं है, एकदम चाहे सफेद या कोई ब्लू कलर या लाइट काइंड ऑफ कलर, उसको सामने रख करके आंखें खोल करके बैठ जावे और केवल उसी दीवार को देखे, तो ये होगा कि धीरे 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 अपना मन जो अनेक प्रकार के आकारों में बंधा हुआ रहता है, उस आकार के बंधन से वो रिलीज हो जाएगा। और जितना ये मन इस सभी प्रकार के आकारों से रिलीज हो जाएगा, उतना ये इदम वृत्ति का अस्तित्व कम होने लगेगा। और जितना ये इदम वृत्ति का अस्तित्व कम होने लगेगा, उतना अहम में से वृत्ति का भाग निकल जाएगा और वृत्ति रहित अहम की अनुभूति होगी। ये है मजा संतो। ये ऐसा सुंदर अभ्यास है, हमने शायद आपको बताया था। दशहरे के दिन हमारे आश्रम में एक नृत्य एकेडमी का उद्घाटन हुआ। कहने के लिए हम कहते हमारा आश्रम है, वहां शादियां भी होती है, नृत्य एकेडमी का बच्चों के कैंप भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो वहां एक नृत्य एकेडमी का उद्घाटन हुआ और उसमें काफी बच्चे थे, 20, 25, 50, और वो अपना अपना प्रोग्राम पेश कर रहे थे और काफी लोग भरे हुए थे, पूरा खचाखच। और वहां हमारी भी प्रतिष्ठा कर ली, क्योंकि हमको नृत्य एकेडमी का उद्घाटन करना था बिना नाच के, थैंक गॉड। तो हम वहां जाकर के बैठ लिए भोले बाबा के जैसे। और भोले बाबा देखो नाचते भी है, चुप भी बैठते हैं, तो हमने चुप बैठने का पाठ लिया, तो वहां बैठ गए। अब हम क्या देखिए उसको, अब वो छोटे छोटे बच्चे कोई हाथ ऊपर कर कोई नीचे कर रहा, सीधी बात कोई करता ही नहीं, हर चीज को टेढ़ेपन से कर रहे। तो उस समय हमने समझो हम आंखें करके बैठ जाते तो वो भी अच्छा नहीं दिखता। देखो स्वामी जी को यहाँ बुलाया नृत्य एकेडमी का उद्घाटन करने के लिए और आंखें बंद करके बैठे, बड़े अरसिक है। तो हमने कहा हम तो रसिक लाल है और अरसिक कैसे। तो उस समय हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ जो बताया है कि हम सीधे बैठ गए और आंखें खुली, और जितने ये बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे, नाच रहे थे, तो बीच में ये आता है वो आता है, किसी एक विशेष व्यक्तित्व पर अपने दृष्टि को नहीं लगाना। माने अपनी जो दृष्टि है किसी विशेष आकार को ग्रहण ना करे। तो पहले पहले कठिन होता है, कैसा होगा, लेकिन थोड़ा अभ्यास करो तो ये हो जाता है। उसके बाद ये स्पष्ट अनुभूति आती है। जैसे पिछले बार हमने आपको बताया था कि जैसे पानी का जो अनुभव होगा जब इसमें मछलियां घूमती है,
आकाश को जो अनुभव होगा कि इसमें पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है, ये दर्पण का जो अनुभव होगा कि जिसमें अनेक प्रकार के वस्तुओं का प्रतिबिंब है, उसी प्रकार से सब कुछ मुझ में है, लेकिन मेरे में इनका कोई भी प्रभाव नहीं है। ये स्पष्ट अनुभूति आ जाती है। ये यहां बताया है कि जब हम अपने मन को निराकार बनाते हैं, मन को निराकार बनाना माने मन में किसी भी प्रकार के वृत्ति को नहीं उगने देना। इसके लिए कई बार हम लोग आंखें बंद करके बैठते हैं जबरदस्ती से, और इतने भयानक विचारों के तूफान चलते हैं। ऐसे समय संतों ने ये बताई बात कि ये बंद करो, वो आंखें लगा करके जो मेडिटेशन की एक्टिंग है बंद करो। फिर क्या करें, आंखें खोलो और बड़े प्रेम से जो सामने को ये देखो, और धीरे 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 सभी नाम रूप से अपने दृष्टि को हटावे बिना बंद करके। यदि वो नहीं हो पाया तो फिर और नीचे की स्तर पर आ जाए, कोई पुस्तक ले ले और पाठ करे। जो कंठस्थ है वो नहीं, जो पुस्तकस्थ है उसको पढ़े। तो ऐसा करते करते धीरे धीरे जो मन छिन्न भिन्न होता है वो इकट्ठा हो गया, और जब ये हो गया फिर इस मन को भित्यादि देशे दृष्टिम विनिक्षिपेत, फिर अपने दृष्टि को उस स्थान में जहां कोई विशेष आकार नहीं है ऐसे स्थान पर फिर लगावे, आंखें खोल करके, बंद करके नहीं। और धीरे धीरे ये बात समझ में आ जाती है कि आंखें खुली है, सबका सामान्य दर्शन हो रहा है, लेकिन विशेष दर्शन किसी का नहीं हो रहा है। जब हम सामान्य दर्शन करते हैं तब दृष्टि कार्य करती है, और जब विशेष दर्शन करते हैं तब दृष्टा कार्य करता है। केवल दृष्टि में ही रहने दे, दृष्टा न बने। और ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को कहते हैं ध्यानाभ्यास। अब देखो, ये ध्यानाभ्यास करने के लिए जहां भी हम बैठे हैं, हमको हमेशा एयरपोर्ट पर जाने का काम पड़ता है। तो एक बार हमको किसी ने पूछा था कि स्वामी जी आपको यहाँ बोर नहीं होता? हमको बड़ा मजा आता है यहाँ, इतने बढ़िया बढ़िया कबूतर बाहर निकलते हैं ना, पंडोरा का बॉक्स जैसा होता है ना। हम यहाँ बंबई में गर्मी के मारे तड़पते रहते हैं, और उसमें से आने वाले कोई कोट सूट, कोई भयानक भयानक कपड़े पहन करके आते हैं, और बाहर गर्मी हो रही है, और उनके पास बड़े बड़े प्रकार के सामान होता है, और टैक्सी नहीं होती, कैओस कमोशन होता है। उस समय अपने मन को देखो, उनको मत देखो। देखो, बड़ा आनंद है। इसका अभ्यास करते 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 हम अपने मन को ये ट्रेनिंग देते हैं कि जिसके द्वारा मन इदम वस्तुओं को ग्रहण करके भी उनके द्वारा प्रभावित होना बंद कर देता है। देखो भैया, हम लोगों ने अपने मन को बिगाड़ के रखा है। कैसे? हर चीज के बारे में ओपिनियन है, हर चीज में कमेंट्री है, हर चीज के ऊपर में लेबल लगाना ही चाहिए। क्या आवश्यकता है? और ये जब समझ में आएगा तब अपने आप हम अपने आप को विड्रॉ करेंगे। ये समझदारी का जो विड्रॉवल है उसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना, और जो फ्रस्ट्रेशन का विड्रॉवल है उसको कहते हैं देवदास होना, जब दिल ही टूट गया है। इसीलिए इस मार्ग पर चलना, इसमें सबसे बड़ी साधना जो हमने हमारे स्वामी जी से सीखी है वो यही है कि नित्य प्रसन्न रहे। अपनी प्रसन्नता का सौदा किसी के साथ न करे, और यह प्रसन्नता ही परमात्मा की परिपूर्णता की अभिव्यक्ति है।
तो निर्वृक्ष गिरि भित्यादि देशे दृष्टिम विनिक्षिपेत। अच्छा, इससे क्या होगा? विलीने मानसे भावे। अब मन में जो भाव है, जो आकार धारण करके रखा है मन ने, उस आकार का विलीन हो जाएगा, वह आकार अपने आप में समाप्त हो जाएगा। जरा ध्यान से सुनना। जब हम इस जगत में व्यवहार करते हैं तो हमारे सबका जो मन है उसने अपने देह का आकार धारण किया होता है, और उस देह के आकार को धारण करने के बाद उसके संदर्भ में ही हमारा सब विचार चलता है। इसीलिए हमारा मन अपने देह के बाहर सोच ही नहीं सकता। और जब कोई सूक्ष्म विचार शुरू हो जाता है, चाहे कोई विचार कर रहे हैं, कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं, चाहे कोई मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चाहे कोई टोटल कर रहे हैं, या किसी प्रकार का ड्राइंग पेंटिंग निकाल रहे हैं, या कोई संगीत की साधना में लगा हुआ है, तो उस समय क्या हो जाता है कि धीरे 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 अपने मन ने जो अपने ही स्थूल देह का आकार धारण करके रखा होता है, वो आकार का तिरस्कार हो जाता है। जहां उस आकार का तिरस्कार हो गया वहां आनंद की अनुभूति होती है। और इसीलिए ये जो सूक्ष्म कलाएं है उसमें आनंद कहां से आता है? उसमें आनंद वहां से आता है कि हमारे मन ने किसी एक आकार विशेष को पकड़ के नहीं रखा है। ये उसका सौंदर्य है, ये उसकी सूक्ष्मता है। और जितना ये सहजता से होगा उतना हमारा अलर्टनेस एक्सट्रीम हो जाएगा। और इसी को कहते हैं वी बिकम एक्सट्रीमली अवेयर। एक्सट्रीमली अवेयर विदाउट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अवेयरनेस। इसी को कृष्णमूर्ति जी कहते थे ऑब्जेक्टलेस अवेयरनेस। जब हमारे अवेयरनेस में, जब हमारे चेतना में वस्तुओं का अभाव हो जाता है, इस वस्तु के अभाव में जो चेतना की अनुभूति है उसी को भैरव कहा है। तो विलीने मानसे भावे, अपना मन पूर्ण विलीनता को प्राप्त हो जाता है। और ये मन का विलीनीकरण कैसा है? मन का विलीनीकरण तमोगुण की दृष्टि से नहीं है। वहां भी मन विलीन हो जाता है, लेकिन उसमें ज्ञान नहीं रहता, उसमें वस्तु की प्रधानता आ गई और उसी एक आकार में फंस के वो सो गया। लेकिन यह जो मन है समाधि के अभ्यास का, इसमें भी आकार का राहित्य, और सुषुप्ति अवस्था में भी मन में आकार का राहित्य होता है। तो ये दो प्रकार की जो आकार की रहित स्थिति है, उन दोनों का भेद यही है। अन्यथा तत्व के दर्शन के लिए सो जाओ, रोज के रोज गोलियां खाते जाओ, उठो ही मत, रियलाइज हो गए। हाँ, इसीलिए विलीने मानसे भावे। फिर वृत्ति क्षीण प्रजायते, उसका अल्टीमेट परिणाम ये होगा कि हम क्षीण वृत्ति हो जाएंगे। क्षीण वृत्ति होना माने अपने मन में जगत के वस्तुओं को, व्यक्तियों को लेकर के वृत्तियों को उठना बहुत कम हो जाएगा, एकदम स्वाभाविक शांत रहेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में ये प्रश्न आता है, भगवान कृष्ण जब 11वें स्कंद में अपनी लीला संवरण करके जा रहे, उस समय उद्धव जी पहुंचते भगवान के पास और कहते कि भगवान हम भी आपके साथ आना चाहते। भगवान कहते मेरा पीछा छोड़ो, मैं बहुत तंग आ गया तुमसे, इसीलिए मैं वापस जा रहा हूं। तो फिर मैं क्या करूं? तुम यहां रह करके मेरा काम करो, मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं। और उस समय भगवान उद्धव जी को योग्य ज्ञान देने के लिए कहते हैं कि देखो हमारे पूर्वज हो गए यदु महाराज, और वो यदु महाराज एक बार ऐसे ही नदी के किनारे घूमने जा रहे थे और पहाड़ी थी, उस पहाड़ी के तलहटी में
एक बड़े मस्त संड मुसंड महात्मा आराम से लेटे हुए थे। उनका वो मस्त भाव देख करके इन्होंने पूछा कि महात्मा जी, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने कैसे मस्त हो? ना तो आपके पास धन दौलत है, ना बीवी बच्चे हैं, ना तो अनेक प्रकार का वस्तु संग्रह है, ना तो आपके पास कोई LIC की पॉलिसी है। इसके बाद भी आप इतने मस्त कैसे हो? आपको ये कहां से मिला? उस समय वो अवधूत भगवान दत्तात्रेय होते, वो बताते कि देखो, मैंने ये सब चीजें अपने गुरुओं से सीखी। और फिर बताते मेरे 2 दर्जन गुरु है, और उसमें मैंने किस किस गुरु से क्या क्या सीखा ये बताते हैं, और फिर उसके अनुसार मैं रहता हूं, इसीलिए मस्त हूं। तो उनके कहने का पूर्ण जो तात्पर्य निकालते हैं, उसमें यही तात्पर्य है कि हम अपने मन को किसी भी प्रकार के आकार को नहीं धारण करने देते। हमारा मन हमेशा निर्विकार शांत रहता है, जैसे छोटे बच्चे का। छोटा बच्चा किसी भी एक वृत्ति में फंसा नहीं रहता। एक क्षण के लिए समझो उसको कुछ मूड नहीं है तो ना कह देगा, लेकिन दूसरे क्षण उसने मैंने पहले ना कहा था लेकिन अब तो मुझे चाहिए, तो कैसे पूछूं, प्रेस्टीज इशू बनेगा। हाँ, नहीं अब मुझे चाहिए, अब लेकिन अभी तो तुमने ना कहा था, हाँ तब नहीं चाहिए था लेकिन अब चाहिए, लाओ। देखो कितनी सरलता है। कारण क्या? किसी भी वृत्ति विशेष में वो फंसे नहीं है। जितना हम इस वृत्ति विशेष में का जो बंधन है उसको त्याग देंगे, उसी को यहां शब्द का प्रयोग किया है, वृत्ति क्षीण प्रजायते। वृत्ति क्षीण ये उस साधक का लक्षण है, ये साधक का वर्णन है। तो वृत्ति क्षीण माने वह व्यक्ति जिसका मन सर्वसाधारण बिना किसी प्रयत्न के शांत रहता है। और जो मन नित्य निरंतर शांत प्रसन्न रहता है, उस मन की पहचान क्या है? उस मन की पहचान ये है कि जो चीज हम लोगों को नहीं दिखती वो उसको दिखती है। इसीलिए जिस चीज में हमको कोई विनोद नजर नहीं आता, साधु संत तो उसमें विनोद देखते हैं। जैसे एक उदाहरण बताऊं, एक सूफी संत थे, उनके पास किसी ने जाकर के पूछा कि साधु संतों की पहचान क्या है? तो बोले वो जोक मारते हैं। तो उन्होंने कहा साधु संत होकर के जोक मारते हैं? बोले कैसे? बोले मैं बताता हूं। एक था कौवा, कहानी देखो कैसे गजब की है। एक था कौवा और एक था सेंटीपेड। सेंटीपेड माने जिसको 100 पैर होते, वो क्या कहते मुझे मालूम नहीं हिंदी में। तो वो था और वो ऐसा कहीं जा रहा था, उधर से कौवा आया। कौवे ने पूछा, अरे सेंटीपेड भैया तुम कहाँ जा रहे हो? बोला मैं ऐसे घूमने जा रहा हूं। तो कौवे ने पूछा कि मेरे तो 2 पैर है, तो मुझे तो मालूम है मैं कैसा चलता हूं। पहले बायां पैर रखता हूं, फिर दाहिना पैर रखता हूं, फिर दाहिना पैर रखने के बाद फिर बायां पैर उठाता हूं, फिर दाहिना, ऐसे में आगे बढ़ता हूं। तुम्हारे तो 100 पैर है, तुम कैसा सोचते हो और कैसा चलते हो? उसके बाद वो सेंटीपेड सोचता ही रहा, चला कभी नहीं। देखो कितनी सुंदर बात है ना? इस जगत में हर एक गुरु है अपना। गुरु माने किसी एक व्यक्ति विशेष को पकड़ करके उसके ऊपर हैंगअप नहीं करना, पकड़ो अब छोड़ो अपने आप को। गुरु को शिष्यों से बंधन से मुक्त होना पड़ता है। जब हम अपने जीवन के छोटे छोटे इन अनुभूतियों से ये शिक्षा ग्रहण करते हैं ना, तब हम हो गए वृत्ति क्षीण। हमारे एक कोई कैंप था अभी, उसमें हमने बच्चों को ये रिडल दी थी, हाउ टू रिमेन यंग थ्रू आउट लाइफ। वहां बूढ़े भी काफी थे, वो ज्यादा जोश से सुन रहे थे, लेकिन हमारा तात्पर्य केवल बच्चों के लिए था। तो हमने लोग एक टेक्निक बताई, हमेशा यदि यंग जवान रहना है
तो उसकी एक ही टेक्निक है, रोज एक नई चीज सीखो। यदि रोज एक नई चीज सीखेंगे तो हम कभी बूढ़े नहीं होंगे। छोटे बच्चे देखो, बिल्कुल छोटे से उम्र की, उनका एनालिसिस करो, बॉटनी का करते वैसे नहीं, तोड़ फाड़ करके देखो, केवल छोटी छोटी चीजों में उनके इंक्वायरी होते। स्वामी जी आप ये दाढ़ी इतनी क्यों बढ़ाते हैं? इंक्वायरी, वांट्स टू नो समथिंग। तो जहां हमारी बुद्धि कोई नई चीज सीखना चाहती है और सीखती है, तब वो चीखना बंद कर देती है। और जहां चीखना बंद हो गया वहां वृत्ति क्षीण प्रजायते। ये जीवन में आनंद ही आनंद, प्रसन्नता ही प्रसन्नता रहेगी। और इस नित्य निरंतर प्रसन्न आनंद स्वरूप को ही कहते हैं कि भैरव का जो स्वरूप है, विज्ञान भैरव। अब यह प्रक्रिया होने के बाद अगली धारणा 61वें श्लोक में बताते हैं, उभयोर भावयोर ज्ञाने ध्यात्वा मध्यम समाश्रयेत् युगपच्चद्वयं त्यक्त्वा मध्ये तत्त्वं प्रकाशते। उभयो भावयो हो ज्ञाने मध्यम ध्यात्वा। ये बहुत सुंदर बात है। जब तक के हम इस चीज को पकड़ ना ले, तब तक कि ये ध्यान की प्रक्रिया इनिशिएट नहीं होती। कौन सी? इस जगत में हमको ज्ञान हमेशा अस्तित्व रूप से होता है, ये सिद्धांत है। नॉलेज इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस। जैसे हमारे हाथ में क्या है? पुष्प है, बाएं हाथ। दाहिने हाथ में क्या है? पेपर वेट है। इसके बीच में क्या है? कुछ नहीं है। माने ये फूलों की माला का ज्ञान है के रूप में हुआ, पेपर वेट का ज्ञान है के रूप में हुआ, और इन दोनों के बीच में अभाव है, उस अभाव का भी ज्ञान अस्तित्व रूप से ही हुआ है। जस्ट थिंक, जब हमको ज्ञान हमेशा अस्तित्व रूप से ही होता है, और जब हमारे ज्ञान में भाव की प्रधानता आ जाती है, तो क्या हो गया? हम बहिर्गामी हो गए, अपने से दूर चले गए। जब हमने इस पुष्प को देखा तो अपने से दूर चले गए पुष्प के पास। जब हमने पेपर वेट को देखा तो अपने से दूर चले गए पेपर वेट के पास। लेकिन जब इन दोनों के बीच में मध्य में जो अभाव है, जब उस अभाव का ध्यान करेंगे या ज्ञान करेंगे या उसको देखेंगे, तो क्या होगा? हम अपने आप से दूर नहीं जाएंगे। क्यों? कि उस अभाव को देखने वाला मैं भी हूं अस्तित्व रूप से, और अभाव भी है अस्तित्व रूप से। तो यह जो साधारण अस्तित्व है, जो अभाव में उपलब्ध रहता है, तो अभाव में उपलब्ध रहने वाला अस्तित्व अपना स्वरूप होता है। देखो संतो, जितनी इस अभाव के ग्रहण की शक्ति बढ़ जाती है, उतना ध्यानाभ्यास जबरदस्त होता है। इसलिए यहां बताते उभयो हो भावयो हो मध्य। दो भाव है और उन दो भावों के बीच में मध्यम समाश्रय।
तो उसको पकड़ करके ध्यात्वा वहां अपने मन को लगावे। और क्या होगा? युगपच्च द्वयम त्यक्त्वा, फिर ये दोनों जो भाव है उनको एकदम नष्ट कर दे, डिस्कार्ड साइमल्टेनियसली। जरा ध्यान से सुनना, दो भाव है, पुष्प और पेपर वेट, बीच में अभाव है। तो पहले हमने अभाव में अपने आप को देखा, क्योंकि जब वहां कुछ भी नहीं है लेकिन मैं तो हूं, मेरे सिवा अभाव की कैसी सिद्धि हो सकती है? तो जहां हमने अभाव का दर्शन किया, अभाव के दर्शन में स्वात्म स्वरूप की अभिव्यक्ति होती है। और वो कैसी होती है? वो दृश्य रूप से नहीं होती, वो आत्म रूप से होती है। और ये जो भाव है पुष्प और पेपरवेट, इसकी अभिव्यक्ति कैसी हो रही है? दृश्य रूप से, अनात्म रूप से। इसीलिए जब हम इस अभाव के तरफ ध्यान देते हैं तो हमारी दृष्टि में जो दृश्य पदार्थ का या वस्तु का महत्व है वो समाप्त हो जाता है, और बिना किसी स्पेशल एफर्ट के द्वारा हम अपने आप अंतर्मुखी हो जाते हैं। क्योंकि अब हमारा मन किसी आकार विशेष को ग्रहण नहीं कर रहा है। अब वो पकड़ने के बाद फिर ये दो जो भाव है उसका क्या करना? तो इसीलिए बताते हैं युगपच्च द्वयम त्यक्त्वा, फिर ये दो भाव जो धरे हुए थे उनका भी त्याग कर दे। उनका त्याग करने से क्या होगा? ध्यान से सुनना, ये जो बीच में की गैप है अभाव वाली, यह गैप अभाव का विस्तार होगा। वेरी कॉन्टेम्पलेटिव। जितना ये अभाव का विस्तार होगा उतना अपने अहम का विस्तार होगा। जितना अहम का विस्तार होगा उतना ममता का संकोच होगा। और धीरे 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 इस अहम का इतना विस्तार हो जाता है कि उसमें ममता को स्थान नहीं रहता। ममता रहित अहंता को ब्रह्म कहते हैं। क्यों ममता नहीं ब्रह्म में? क्योंकि वहां मेरे सिवा दूसरा कोई है ही नहीं बाबा। जब दूसरा कोई है ही नहीं तो क्या मेरा और क्या मेरा नहीं। यह जो शुद्ध अहम की स्थिति है उसी को वेदांत की भाषा में ब्रह्मानुभूति कहते हैं। उसी को इस योग शास्त्र की भाषा में भैरव की स्थिति कहते हैं। शब्द भिन्न है, एक ही तत्व का चिंतन है। इसीलिए विज्ञान भैरव देखने के लिए लगता है कि छोटा सा ग्रंथ है, लेकिन आपको उस वस्तु की प्राप्ति करा देता है कि यल्लब्ध्वा न परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तम विद्या दुःख संयोगम वियोगम योग सन्नितम स निश्चयेन योक्तव्यः योगः अनिर्विण्ण चेतसा। जो भगवान कृष्ण भगवद गीता के 6वें अध्याय में कहते हैं वो इस योग की बात कर रहे, वो कर्म योग की बात नहीं कर रहे। कर्म योग तो KG1 KG2 के लिए है। देखो संतो, इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए इसलिए कहते हैं कि नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः। जो बलहीन है, जो इस जगत की छोटी मोटी चीजों का त्याग करने से डरते हैं, वो इस तत्व का दर्शन नहीं कर सकते। तो उभयोर भावयोर ज्ञाने ध्यात्वा मध्यम समाश्रयेत। इसको योग की भाषा में कहते हैं, हमने आपको पहले बताया है, मध्य विकास। उस मध्य में जिसमें सबका अभाव है, उस अभाव का जब विकास हो जाता है तो उसमें वो वस्तु है कि जो अस्ति नास्ति इन दोनों प्रत्ययों के परे है।
तत्व का वर्णन भगवत गीता के 13वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, न तत्सत न तत् असत उच्यते। उस तत्व को हम है भी नहीं कह सकते और नहीं है भी नहीं कह सकते। ये है नहीं एक दूसरे के विरोधी है। लेकिन मैं वो हूं कि जितनी मैं किसी वस्तु के अस्तित्व का समर्थन करता हूं, उतना ही उस वस्तु के अभाव का समर्थन करता हूं। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं। यह जो अविरोध तत्व है, उसी को कहते हैं भैरव की स्थिति, उसी को कहते हैं ब्रह्मानुभूति। अब इस समय आपके मन की जो स्थिति है ना, इस स्थिति को नित्य निरंतर बनाए रखना, ये पूरे दिन का अभ्यास। अब इस स्थिति का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। इसका वर्णन करने जाएंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो जो इस समय अपनी स्थिति है अंतःकरण की, सब ग्रहण हो रहा है। लेकिन इस समय हम स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ नहीं, सुखी नहीं, दुखी नहीं, हम केवल है मात्र। और यही धारणा जितनी सहजता से लंबे समय तक बनी रहेगी, उसको कहते हैं मध्य विकास। और इस मध्य विकास को जारी रखे और इसके द्वारा युगपच्च द्वयम त्यक्त्वा मध्य तत्वम प्रकाशते। मध्य माने इस मध्य विकास में ही तत्व का प्रकाश है। तत्व का प्रकाश का तात्पर्य कोई प्रकाश नहीं। तत्व प्रकाश का तात्पर्य है कि वहां तत्व की आत्मरूप से जो अभिव्यक्ति है, उस अभिव्यक्ति का अभिज्ञान माने रिकॉग्निशन। दिस इज अ प्लेस, दिस इज अ टाइम, दिस इज द स्टेट वेयर द रियलिटी विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इज रिकॉग्नाइज्ड। What is essential is not to create the reality, but to recognize it. इसलिए इस शास्त्र को प्रत्यभिज्ञा शास्त्र कहते हैं। इसका एक नाम ये भी है। उभयोर भावयोर ज्ञाने ध्यात्वा मध्यम समाश्रयेत् युगपच्च द्वयम त्यक्त्वा मध्ये तत्वम प्रकाशते। तो जितना इस मध्य विकास का अभ्यास करना है, ये समझ में आएगा, उतना हम धीरे धीरे अपने मन से इन वृत्तियों को हटाने रहेंगे। और जितनी ये मन से हमारी वृत्तियां हट गई, अंतःकरण शांत हो गया, साफ हो गया, लेकिन नींद नहीं आई, तो उस नींद रहित नींद में तत्व का दर्शन होता है। इसी को भगवान कृष्ण बड़े सरल शब्दों में कहते, द्वितीय अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण में, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। या सर्वभूतानाम निशा, जिसको लेकर के सब लोग सो रहे हैं, ये तत्व 100% उपलब्ध है, लेकिन हम कहते कहां है भगवान, दिखाओ। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम संयमी जागृति। संयमी शब्द योग शास्त्र का है। संयमी माने ये नहीं कि जो अपने आप पर कंट्रोल रखता है, ये तो चलाऊ परिभाषा है। संयमी शब्द का अर्थ है कि वह जिसने अपने मन को देश काल वस्तु इन तीनों बंधनों से मुक्त कर लिया है, ऐसा मन जिसका है वह संयमी। हमारा मन काल में भटकता है, हमारा मन देश में भटकता है, और हमारा मन वस्तुओं में भटकता है। संयमी माने जिसने अपने मन का देश काल वस्तु में भटकना हमेशा के लिए बंद कर दिया है, ऐसे व्यक्ति की जो अनुभूति है उसको स्थित प्रज्ञ कहा है।
क्योंकि इसकी प्रज्ञा, इसका वृत्ति रहित ज्ञान निष्ठा प्राप्त कर चुका है। तो वो व्यक्ति जागृत अवस्था में रहते हुए भी, भेद का दर्शन करते हुए भी भेद भाव नहीं करेगा। देखो, this is what is called as extension of the deep sleep in the waking state without falling asleep. क्योंकि जागृत अवस्था में भेद का प्राधान्य और स्वप्नावस्था में अभेद का प्राधान्य, तो जागृत अवस्था में रहते हुए भी भेद के द्वारा जब हम किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होते, तब उस स्थिति को कहते हैं प्रज्ञा। और यह जो प्रज्ञा है, इस प्रज्ञा में वृत्तियों का अभाव और शुद्ध चेतना की अभिव्यक्ति, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, व्यभिचारी नहीं है। व्यभिचार प्रारंभ हो जाता है जहां यह प्रज्ञा या शुद्ध चैतन्य मनस की स्थिति को प्राप्त हो गया। जहां प्रज्ञा का मन हो गया, व्यभिचार प्रारंभ। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस प्रकार से युगपच्च द्वयम् त्यक्त्वा मध्ये तत्वम् प्रकाशते। इसको योग की भाषा में दूसरा भी नाम देते, कहते हैं निरालंबा भावना। निरालंबा, निरालंबन, किसी भी प्रकार का आलंबन नहीं है। जैसे हम लोग जप करते हैं, या तो रूप का आलंबन लेते हैं, सामने भगवान कृष्ण को रखा, क्योंकि अब हमारे मन को निराकार रखने का केवल एक ही अभ्यास है, तुरंत सो जाते। तो ऐसे मन को बताते ठीक है, किसी एक रूप को पकड़ के रखो ताकि सो नहीं जाओगे। या तो फिर आलंबन लेते हैं मंत्र के शब्द का, तो हाथ में माला पकड़ेंगे और हरिओम हरिओम घूमते रहेंगे। तो हमको आलंबन का उपयोग तब तक है जब तक कि हम स्वतंत्र नहीं हुए आलंबन से। जैसे छोटे बच्चे जब चलते समय हाथ में वो 3 चक्के वाली गाड़ी लेके चलते हैं और जिंदगी भर वैसा ही चलना रहे, उसी प्रकार से सामने फोटो रखना है, हाथ में माला पकड़नी है, तुलसी की हो कि रुद्राक्ष की हो, एक मुखी हो कि चौमुखी हो। तुम कौन है? मैं ज्वालामुखी हूं। तो वैसे है ना, तो ज्वालामुखी माला लेकर के चलते रहो। कब तक ये बाहर के आलम्बनों को पकड़ करके अपने आप को परावलंबी बनाएंगे। ये बात हमारे स्वामी जी ने कितना प्रयत्न किया अपने भक्तों को, विद्यार्थियों को समझाने का। उन्होंने किसी को भी अवलंबित नहीं रहने दिया। He always wanted everybody to discover the independence in existence. लेकिन हम जाकर के लटकते, गुरु महाराज उठाओ उठाओ, therefore he has to kick. There is no way out. जब तक के ये बात नहीं होगी, तब तक कि हम we will continue to be creepers. देखो, यह जो ज्ञान है वे किसी पर अवलंबित नहीं बनाता। We have to discover that substratum which is supporting the total world. और ऐसा substratum हाथ में माला पकड़ के चलता है। इसीलिए यह निरालंबा भावना जो है, इसमें धीरे धीरे व्यक्ति अनेक आलम्बनों का त्याग करना सीखता है। जितना हम इन आलम्बनों का त्याग करके निरालंब रहने का प्रयत्न करेंगे, धीरे धीरे अपने मन का प्रभाव अपने पर कभी नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरी एक प्रक्रिया है इस निरालंबा भावना की, अगले श्लोक में बताते हैं। भावे त्यक्ते निरुद्धाचित नैव भावान्तरं व्रजे।
तदा तन्मध्य भावेन विकसत्यपि भावना। भावे त्यक्ते निरुद्धाचित। इस प्रकार से भाव माने जिस भी वस्तु को हमने अस्तित्व से ग्रहण किया है, भाव रूप से ग्रहण किया है, उन दोनों का त्याग कर दिया और बीच में जो अभाव की स्थिति है उसको ग्रहण कर लिया। अब कहते हैं भावे त्यक्ते, अब भावों का त्याग कर दिया तो मन की क्या स्थिति हो गई? चित निरुद्धा। अब हमारा जो चित्त है, चैतन्य है, शुद्ध चैतन्य है, जो थॉटलेस अवेयरनेस है, अब वो एकदम शांत हो गया। उस पर किसी भी प्रकार के मन का मिस्ट नहीं जम रहा। ये जरा स्पष्ट समझ लेना ठीक से। जब शुद्ध चेतना पर गुणों के वैषम्यता के कारण मन की भाप आती है, तब संसार प्रारंभ हो जाता है। और इस मन के माने इदम वृत्तियों के प्रभाव के कारण हम सुखी दुखी होते हैं। तो जब ये हमारे इदम वृत्तियों को हमने एकदम समाप्त कर दिया और ये अहम वृत्ति केवल अभाव को ही ग्रहण कर रही है, तो केवल अभाव को ग्रहण जब ये अहम वृत्ति करेगी तो इस अहम वृत्ति में से वृत्ति निकल गई, तो जो बचेगा उसको इस श्लोक में चित्त कहा है। त्यक्ते भावे निरुद्धा चित्त, तो त का न हो गया क्योंकि उसके बाद में न आया है। तो ये संस्कृत के संधि नियम का भाग है। तो चिन्ह माने ठुड्डी नहीं, वो संस्कृत है, अंग्रेजी नहीं है। नहीं तो त्यक्ते भावे निरुद्धा चिन्ह हाथ पकड़ के बैठ गए, ऐसा उसका तात्पर्य नहीं। त्यक्ते भावे निरुद्धा चित। फिर नैव भावांतरम व्रजेत। अब इस मन को या इस शुद्ध चेतना को फिर इसका मनीकरण ना करे। शुद्ध चेतना का मनीकरण ना करे माने दर्शन तो होता रहे लेकिन दृष्टा न बने। जरा ध्यान से सुनना। दर्शन होता रहे लेकिन दृष्टा ना बने का तात्पर्य क्या है? हम दृष्टा कब बनते हैं? जब दर्शन में दृश्य और उस दृश्य को देखने वाला ये भेद स्वीकार किया जाता है, तब दर्शन का ही जब दर्शन को ही जब दो में बांट दिया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पोलराइजेशन, जब ये दर्शन ही पोलराइज हो गया तो उसका एक पोल है दृश्य पदार्थ और दूसरा पोल है दृष्टा। और ये दृष्टा और दृश्य ये जब एकत्र आ जाते हैं तब उसको कहते हैं दर्शन। इस प्रकार से ये प्रक्रिया नित्य निरंतर चल रही है। तो बताते एक बार हम ये दर्शन की प्रक्रिया पर आ गए तो उसके बाद फिर दृष्टा मत बनो। जैसे अभी हमने आपको जो एक्सरसाइज बताया था कि जैसे अपने आंखों को खुला रखा है, कोई प्रकार का टेंशन नहीं, जो अनेकता है उस अनेकता के प्रति हमारा ध्यान नहीं, केवल हम अस्तित्व को ग्रहण कर रहे हैं। और कौन से अस्तित्व को? जो भाव रहित अस्तित्व है, माने वस्तु के होने में जो अस्तित्व है उसको नहीं, वस्तु के जो अभाव का अस्तित्व है उसको ग्रहण कर रहे। उसको ग्रहण करते करते धीरे धीरे अपना जो मन है वो शुद्ध चेतना को प्राप्त कर लेता है। माने एज इफ द माइंड स्टीम इज एब्सॉर्ब्ड इन द कॉन्शियस वाटर्स। जैसे पानी के ऊपर में भाप आ जाती है, उसी प्रकार से शुद्ध चैतन्य के ऊपर में मन की भाप आ गई। अब ये मन की भाप को अपने आप में खींच लिया।
अब ये होने के बाद कहते हैं नैव भावांतरम व्रजेत। फिर अपने मन को जो आदत पड़ी हुई है ना, हर चीज को क्या है, कौन है, किस लिए आया, क्यों नहीं जाता, ये जो मन को आदत पड़ी है, इसको हमको रोकना है। नैव भावांतरम व्रजेत, तो यह जो दर्शन हो रहा है उसी में फिट रहे, चाहे कोई आए कोई जाए, किसका भला हो किसका बुरा हो, किसको कुछ प्राप्त हो किसी को कुछ प्राप्त ना हो, अपने इस शुद्ध चैतन्य के अनुभूति के स्थिति को किसी भी कारण में नहीं बिगाड़ना। बट इज इट नॉट सेल्फिशनेस? यस, वी आर सेल्फिश. Selfish is better than to selfish. Isn't it? बदबू फैलाने के स्थान पर सुगंध में रहना अच्छा है ना? तो जितना ये मेंटेन करे तो नैव भावांतरम व्रजेत, फिर दूसरे भाव को ग्रहण ना करे, फिर तदा उस समय तन मध्य भावेन अति भावना विकसती. अति भावना माने जो भावना के परे है. भावना में अनात्म भाव का प्राधान्य होता है. अनात्म भाव माने ये मैं नहीं हूं जिसको मैं देख रहा हूं. जैसे ये मैं पेपर वेट देखता हूं तो इसका ज्ञान मुझे कैसा होता है कि ये पेपर वेट है लेकिन मैं पेपर वेट नहीं हूं. जब मैं ये पुष्प को देखता हूं तो मुझे कैसा ज्ञान होता है कि ये पुष्प है लेकिन मैं पुष्प नहीं हूं. लेकिन यह जो है अति भावना, अति भावना माने इस मध्य का जब विकास होना प्रारंभ हो जाता है तो इस विकास में हम वो दर्शन करते हैं कि जिस दर्शन में दृष्टा दृश्य का भेद और उसका अभाव होने के कारण मैं किसी ऑब्जेक्टिवली ज्ञान को प्राप्त नहीं कर रहा हूं. इसलिए कठोपनिषद कहती है आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा, आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टा. ये तत्व ऐसा है कि इसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता और फिर भी बाबाजी बोलते जाते हैं. यही आश्चर्य है. और तत्व क्या है ये समझा नहीं जा सकता फिर भी समझ के बैठ लेते हैं. ये जाना नहीं जाता फिर भी जान लेते हैं. इसीलिए तत्व की परिभाषा एक ही है, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम. यह जहां जहां आश्चर्य है वहां वहां तत्व का दर्शन होता है. ये भी एक ध्यान की प्रक्रिया आगे आएगी. इसी ध्यान की प्रक्रिया को भगवान श्री कृष्ण ने अपने भगवद गीता के 10वें अध्याय में बताया है. यद यद विभूतिमत श्रीमत सत्वम ऊर्जितवा. इस जगत में जो जो जहां जहां कोई विशेषता नजर आती है उस विशेषता के रूप में मैं ही वहां हूं. तो जहां विशेषता है वहां हमारा मन आश्चर्य को प्राप्त हो जाता है. अरे ये कैसे पास हो गया? तो उस आश्चर्य में तत्व का दर्शन हो गया. तो तदा मध्य भावेन अति भावना विकसती. तो पहले हमको मध्य भावना पकड़नी है और ये दो वस्तुओं के बीच में का जो अभाव है वहां जितना हमारा ध्यान रहेगा धीरे 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 ये मध्य भावना का विकास होते 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 अति भावना. अति भावना माने भावनाओं के अतीत चले गए. उसके बाद दृष्टा और दृश्य और दर्शन यह त्रिपुटी समाप्त हो गई. त्रिषु धामसु यद भोग्यम भोक्ता भोगश्च यद भवेत् तेभ्यो विलक्षण साक्षी चिन्मात्रोहम सदाशिवः. पूर्ण कैवल्योपनिषद में यही शब्द है योग शास्त्र के, चिन्मात्रोहम सदाशिवः, जिसको वेदांत के दूसरे ग्रंथों में ब्रह्मन कहा है उसी को यहाँ परम शिवा कहा है या सदाशिव कहा है. तो तदा तन्मध्य भावेन विकसति अति भावना. इसका अभ्यास जितना होता रहेगा उसके कारण क्या हो जाता है,
इसमें एक बहुत सुंदर भाष्य आता है। उस भाष्य में कहते हैं, भावद्वयस्य भावा भावयोर्वा प्रतीति काले मध्यम तद्वया वच्छेद हेतु शून्यम उपलभ्य तद्भावा भावादि युगपत्यत्वा तत्रैव साधनस्य परम उपाये शिव अमृत परिप्लुते परमात्मनि वृत्ति ही जायते इति। जब ये मध्य विकास होता रहेगा, मध्य विकास होते 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 यह जो दो भाव है उन भावों का समापन हो गया, और जो अभाव है उसका जितना विस्तार होगा, विस्तार होता होता वहां शिव अमृत परिप्लुते परमात्मनि, वहां परमात्मा जो अमृत स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, जो परिपूर्ण है, जिसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, जिसमें किसी भी प्रकार के त्रिपुटी का व्यापार नहीं है, जो इस एक तत्व ही है, उसमें दूसरे किसी का अभाव है, ऐसा वृत्ति ही जायते, ऐसा वृत्ति रहित वृत्ति का उदय होना माने स्वात्मानुभूति। उसमें केवल अहम है, अहम वृत्ति नहीं है। हमारे भगवान रमण महर्षि इसको कहते हैं कि अहम नाशभाजी अहम अहमतया स्फुरति हृत् स्वयं परम पूर्ण सत। जब यह अहम वृत्ति का समापन हो जाता है, जब हम ये मध्य भावना को बढ़ाते बढ़ाते इसका अति विकास कर लेते, तब स्फुरति हृत् स्वयं और अहम अहमतया, दोनों अहम ही है। हमारा जो अहम है वृत्ति रूप, वो हमको क्षण क्षण मारता है, और जो परिपूर्ण अहम है वो कैसा है, जिसका कभी नाश नहीं होता। इसीलिए ये अहम शब्द के दो प्रकार के अर्थ बताते हैं। जो परमात्मा का अहम स्वरूप है उसको अहम माने, जो अ से लेकर के ह तक के सबको अपने में समा लेता है, और जिसको अहम माने जिसका हनन, जिसका नाश नहीं होता, वह परमात्मा तत्व मैं हूं, ये ज्ञान हो जाता है। एक अहम का ये अर्थ है, और दूसरा अहम का अर्थ है जो कार पर बैठ करके चलता है, इसीलिए उसको अहंकार कहते हैं। वो जुड़ जाता है प्रकृति के साथ, वो जुड़ जाता है वृत्तियों के साथ। तो इस प्रकार से यह जो मध्य विकास की प्रक्रिया है, इसके द्वारा हम अपने स्वरूप में नित्य निरंतर बैठने का प्रयत्न करें। और इस प्रयत्न में कैसे पता चले कि हम इस तत्व में बैठ रहे हैं, एक ही इसका लक्षण है। लक्षण वो है रिलैक्स। रिलैक्स मैंने है नहीं, इट इज एक्सट्रीमली एक्टिव क्वाइटनेस। इतना एक्सट्रीम एक्टिवनेस आ जाता है कि इट लीड्स टू एब्सोल्यूट क्वाइटनेस। दिस डायनामिक क्वाइटनेस इज कॉल्ड एज एक्सट्रीम अवेयरनेस। और इसी एक्सट्रीम अवेयरनेस को प्राप्त होने के पश्चात ऐसे साधु संत एक संकल्प मात्र करते हैं तो पूरी चीज वैसी की वैसी हो जाती है, क्योंकि उनका जो क्वाइटनेस है यह प्रकृति के प्रभाव का नहीं है, ये प्रकृति और पुरुष उनके परे का है। अब ये होने के बाद इस 2-3 भावना में क्या हो गया, अब वृत्ति का प्राधान्य चला गया और चैतन्य का महत्व बढ़ रहा। इसको लेकर के अब अगली जो धारणा है उसको चैतन्य के महत्व की धारणा है। सर्वं देहं चिन्मयं ही जगद्वा परिभावयेत् युगपन्निर्विकल्पेन मनसा परमोदयः।
निर्विकल्पेन मनसा, पहली कंडीशन है निर्विकल्पेन मनसा परिभावयेत। यह भावना करने वाला जो है उसका मन निर्विकल्प होना आवश्यक है, ये पहली कंडीशन है। नहीं तो क्या होगा, हम वी गेट लॉस्ट इन द इल्यूजन ऑफ विजडम। जैसे ये भी भावना ही है कि मैं सच्चिदानंद हूं, और ये भी भावना भी है कि मैं बाकी लोगों से इंटेलिजेंट हूं। अब ये दो भावनाओं में क्या फर्क है? जो दूसरी भावना है वो इल्यूजन है, और जो पहली भावना है वो अभ्यास है। इसीलिए यहां बता दे पहले, निर्विकल्पेन मनसा, जितना हमारा मन निर्विकल्प होगा। निर्विकल्प कब होगा मन? जब हमारा मन इस अभाव को ग्रहण करने का अभ्यास करेगा। हमारे स्वामी जी कई बार ध्यान के अभ्यास में ये बात बताते थे कि पहले श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, इसका जप करो। तो इसका जप करने से क्या हो गया? मन केवल एक ही प्रकार के वृत्तियों को धारण कर रहा है। बाकी जो विजातीय वृत्तियां हैं, डिसिमिलर स्पेसीज ऑफ थॉट्स, दे वर नॉट अलाउड एंट्री इन द माइंड। तो विजातीय वृत्ति प्रवाह का निरोध हो गया और सजातीय वृत्ति प्रवाह प्रारंभ है। एक ही श्री राम जय जय राम। अब ये अभ्यास करते 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 हमने अपने मन को एक ट्रेनिंग दिया। क्या ट्रेनिंग दिया? कि अपना मन एक ही प्रकार के वृत्ति को काफी समय तक मेंटेन कर सके। ये होने के बाद फिर दूसरा अभ्यास बताते थे। अब एक बार कह दिया श्री राम जय जय राम, फिर दूसरे बार कहा श्री राम जय जय राम। अब अपना जो अटेंशन है इस शब्द से हटा करके इन दो मंत्रों के बीच में जो शांति है वहां अपने मन के अटेंशन को ले आओ। तो ये जो प्रक्रिया स्वामी जी बताते थे उसका आधार ये है। तो ऐसा करते करते क्या होगा? ऐसा करते करते ये होगा कि मन चिन्मय बन जाएगा। मन का चिन्मय बनना माने मन में से वृत्तियों का प्रभाव समाप्त हो जाना। अब यह मन में से वृत्तियों का प्रभाव जब समाप्त हो गया तो कहते हैं सर्वम देहम जगत्वा चिन्मयम ही परिभावयेत। अब अपने आप को किसी आकार रूप में ग्रहण ना करे, केवल अस्तित्व के रूप में ग्रहण करे कि मैं हूं मात्र, और मैं हूं मात्र इसकी जानकारी, इसकी चेतना मुझे है। तो यह आकार रहित अपने अस्तित्व को जानना, उसके बारे में अवेयर होना, उसको यहां कहते हैं देहम चिन्मयम परिभावयेत। और ये जब होने लग जाता है, इसके एक दो छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी महत्व की है। वो ये है कि शरीर के किसी भी भाग का आकार जो है वो अपने ज्ञान से समाप्त हो जाता है। जैसे भी आप अपने मन को पूरे शरीर के कंटूर पर घुमाओ तो ऐसा मन सरल नहीं जाएगा। पहले सर है, फिर कंधे बड़े हो गए, फिर नीचे आ गए, पूरा का पूरा मन एक कंटूर को ग्रहण करता है। और जब हमारे मन ने केवल चैतन्य और अस्तित्व रूप में अभिव्यक्त किया अपने आप को, वृत्ति का भाग निकाल दिया, तो अपना ही मन
प्रयत्न करने के बाद भी अपने शरीर का आकार कहाँ समाप्त होता है, कहाँ प्रारंभ होता है, उसको ग्रहण नहीं कर सकता। ये सब करने की बातें हैं। और जब ऐसा होने लगेगा तब ये बात सिद्ध हो गई, सर्वम देहम चिन्मयम परिभावयेत्। उस समय हमारा ये अनुभव रहता है कि हमको अपने अस्तित्व के बारे में और अपने होने के बारे में कोई संदेह नहीं है, लेकिन हम उस समय अपने आप को देह में बंधे हुए अनुभूत नहीं कर सकते। किसी देह विशेष का ग्रहण होना बंद हो जाता है, और जब किसी देह विशेष का ग्रहण होना बंद हो गया तब ये धारणा अब सिद्धि की तरफ चल रही है। और इसमें नींद का आना, हाथ पैर दुखना, ये कभी नहीं होता। क्यों? कि अब हम इस शरीर से ऊपर उठ चुके हैं। नींद तब आती है जब स्थूल शरीर के साथ तादाद में होता है। स्थूल शरीर के साथ तादाद में ना हो तो नींद नहीं आ सकती। तो सर्वम देहम चिन्मयम, और उसके बाद जगद्वा, या ये संपूर्ण जगत जो है यह भी चिन्मय है। इसी को लेकर के भक्ति योग में बताते हैं, जब हम भगवान की मूर्ति का या भगवान के रूप का, विग्रह का दर्शन अपने हृदय में कहते हैं, यह साधना कपिल मुनि ने अपनी मां देवहूति को भागवत में बताई है। वहां बताते हैं कि हम अपने हृदय में भगवान कृष्ण का ध्यान करें। तो हम लोग क्या गलती करते हैं? भगवान कृष्ण को नहीं ध्यान करते, भगवान कृष्ण की जयपुर ब्रांड मूर्ति का ध्यान करते हैं। तो भगवान कृष्ण का ध्यान करना माने भगवान के चैतन्य विग्रह का ध्यान करना है, जड़ता का ध्यान नहीं करना है कि भगवान की आंखें कितनी सुंदर है, उनका चेहरा कितना एकदम स्मित युक्त है, उनके चेहरे पर कहीं भी टेंशन नहीं है, एकदम प्रसन्नता है। उनका जो पीताम्बर है वो यमुना जी के तीर पर जो हवा बह रही है उसके कारण थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, और इनकी चितवन कभी बीच में बंद हो जाती है, कभी खुल जाती है। उनकी होठ एक आध बार हंस रहे हैं। इस प्रकार से चैतन्य विग्रह का दर्शन करना है। तो सर्वम देहम चिन्मयम वा जगद्वा परिभावयेत् युगपद निर्विकल्पेन मनसा। और ये कब होगा? जब पहले अपना मन निर्विकल्प होगा तब। फिर परमोदय, द ग्रेट अवेकनिंग विल हैपन। परम उदय, द सुप्रीम विल रिवील। ऐसा नहीं कहा कि देन यू विल रियलाइज गॉड, forget about, you will disappear the moment God is realized। इसीलिए उसके बाद मनसा परमोदय, इसको कहते हैं कर्मणि प्रयोग, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कर्ता नहीं होता और कर्म समाप्त हो जाता है, केवल तत्व बचा रहता है। इस प्रकार से युगपन निर्विकल्पेन मनसा परमोदय। ये सब की सब चीजें संतो रोज करनी है। दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना समय मिले, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अपने साथ रहे, अपने साथ रहे। बहुत हो गई दुनिया, हटाते जाओ, हटाते जाओ। अब इस क्लास में आने के बाद किसी भी प्रकार के कार्यकलाप जिसमें विक्षेपों का प्राधान्य है और जिसके कारण हम अपने आप को विक्षेप में डालते हैं, उसमें से अपने आप को हटा लें। यदि तत्व का दर्शन चाहते हैं, लेकिन यदि अभी चौपाटी की भेल की इच्छा है तो तथास्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।